बच्चों, बेसिकली आज ELP 3 का सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेसिकली रे ऑप्टिक्स की ELP नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो लिखा है इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल। यानी कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के बराबर है, यानी आई इसके बराबर है थीटा सी के, यहाँ पे लिखा गया है। फॉर दी पेयर ऑफ मीडिया कॉन्टेक्ट विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई भी लाइट आ रही है, कितने एंगल पे आ रही है? थीटा सी पे। जब लाइट क्रिटिकल एंगल पे आती है तो सरफेस के कहाँ चले जाती है? ग्रीजिंग हो जाती है। ये एंगल कितना बन जाता है? 90। अब ये वाला मीडियम कौन सा रहेगा? डेंसर मीडियम रहेगा, और ये वाला मीडियम क्या रहेगा? रेयर। तो इसका मतलब एंगल आर की वैल्यू कितने डिग्री हो जाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी TIR के कारण कौन सा फिनोमेना नहीं हो रहा है? तो लिखा गया है वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आपको सबको पता होगा कि ऑप्टिकल फाइबर की बेसिक वर्किंग ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होती है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का ट्रांसफर जब होता है EM वेव का तो उसमें सिग्नल का लॉस नहीं होता है। वहां पे दो मीडियम होते हैं, एक होता है कोर और एक होता है क्लैडिंग। तो वहां पे लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है, तो वहां पे TIR का फिनोमिना ही काम आता है। फिर लिखा है डिफरेंस बिटवीन अपीरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ अ पॉन्ड। हमें पता है, हम दो केस पढ़ते हैं जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर अलग अलग मीडियम में होते हैं, एक का मीडियम डेंसर होता है और एक का मीडियम रेयर होता है। उस केस में TIR फिनोमेना काम में नहीं आता, उसमें अपीरेंट डिस्टेंस का काम में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूं तो ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी और यहाँ पे जब टकरा के अवे हो जाएगी, कहाँ से कहाँ गई? डेंसर टू रेयर। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। इस केस में टोटल इंटरनल फिनोमेना हमारे काम में नहीं आता। फिर लिखा है मिराज। मिराज को आपको पता होगा, जब दूर से देखते हैं तो रेगिस्तान जैसा लगता है, पानी जैसा लगता है, वहां पर भी कॉन्सेप्ट काम में आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड भी आपको पता है, डायमंड दो फिनोमेना से चमकता है। पहला आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा आता है लाइट जब 7 कलर में फैल जाती है उसे बोलते हैं डिस्पर्जन। तो सेकंड ऑप्शन है जिसमें TIR का फिनोमेना काम में नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा है टू ट्रांसपेरेंट मीडियम A एंड B आर सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री। तो उसका मतलब हमें कितने मीडियम दिए गए हैं? 2, और दोनों की सेपरेट बाउंड्री दी गई है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं A और B ये रहे। फिर लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन मीडियम A, इन मीडियम A यानी VA की वैल्यू अपने को दी गई है कितनी? 2 × 10⁸, और यहां से VB की वैल्यू दी गई है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है क्रिटिकल एंगल फॉर विच आर लाइट गोइंग फ्रॉम A to B। आप सबको पता होना चाहिए बेटा, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो साइन थीटा सी का, यानी क्रिटिकल एंगल फॉर्मूला, तो क्या लिखते हैं? μr/μd। तरीका आपको सबको पता होगा, कैसे लिखते हैं? छोटा अपॉन बड़ा, क्योंकि कभी भी साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। तो न्यूमिनेटर में हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी? छोटी वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आएगी। इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं VD/VR, सिंस म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, इस कारण लिख दिया। अपने से पूछा है क्रिटिकल एंगल, तो हम लिख देंगे साइन थीटा सी इक्वल टू इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। अब देखिएगा ये वेलोसिटी कम है, तो ये कौन सा मीडियम हो गया? रेयर। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, मैं गलत बोल गया, थोड़ा सॉरी, इसकी वेलोसिटी कम है। तो लाइट कहां पे स्पीड कम होती है? जहां पर मीडियम डेंसर हो, ऑब्स्टिकल ज्यादा मिलेंगे। अगर ऑब्स्टिकल ज्यादा मिलेंगे तो स्पीड स्लो रहेगी। तो ये कौन सा मीडियम बन जाएगा बेटा? हमारा डेंसर मीडियम बन जाएगा। तो ये बन जाएगा डेंसर। यहाँ पे लाइट फास्ट है, तेज चल रही है, तो उसका मतलब ये मीडियम बन जाएगा रेयर। तो क्या लिखेंगे? छोटा अपॉन बड़ा, तो वैल्यू आ जाएगी 2/2.5। क्या 2.5 को मैं 5 डिवाइड बाई 2 लिख दूं? तो आंसर कितना हो गया? 4/5। और इधर क्या लिखा है? साइन थीटा सी। तो बताइए थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स 4/5, यानी ऑप्शन नंबर 3। जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने 100% ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा।
4 रीजन दिए हैं, लाइट फर्स्ट रीजन से एंटर हो रही है, लाइट को हमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच जस्ट मींस मिसिंग रीजन 4 में नहीं जानी चाहिए, यानी हमें क्या करा देना है TIR। तो कैसे कराएंगे, हम लिखेंगे देखो लाइट कौन से मीडियम में थी, रीजन 1, तो रीजन 1 का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है n0, कितने एंगल पर इंसिडेंट हुई थीटा। अब बताइए कहां नहीं जाने देना है n0/8, तो लिख देंगे n0/8 और लिख देंगे इस एंगल को कितना करा देंगे साइन थीटा सी। देखिए n0 से n0 कट गया, तो बताइए 8 की वैल्यू इधर आ गई, तो हो जाएगा 8 साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे साइन थीटा सी। तो आंसर आ जाएगा कितना 1/8। ठीक है, तो यहां से पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच बीम जस्ट मिस द एंट्रेंस ऑफ रीजन नंबर 4, तो हम लिख देंगे लाइट कौन सी मीडियम में थी n0, साइन थीटा पर इंसिडेंट हुई है, और साइन थीटा की वैल्यू आप सब जानते हैं तो कितनी होती है 1/μ लिख देंगे। तो जैसे ही आप 1/μ लिखेंगे 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं सिंस साइन थीटा सी की वैल्यू क्या होती है μr/μd। जैसे ही आप साइन थीटा की जगह μr/μd की वैल्यू रखेंगे आंसर आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्या लिखा है बेटा, अ रे इज इंसिडेंट ऑन बाउंड्री सेपरेटेड बाय ग्लास एंड वाटर, यानी एक लाइट ग्लास वाटर के इंटरफेरेंस पे है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया गया है 3/2 और वाटर का दिया गया है 4/3। फिर पूछा है क्रिटिकल एंगल ग्लास एयर बाउंड्री का बता दीजिए। तो अब देखिए फिर से लिखा है, पहले कितने मीडियम दिए गए हैं ध्यान से देखिएगा, एक है ग्लास और दूसरा है वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का भी दिया गया है आपको, ये वैल्यू दी गई है किसकी μg की, और ये दी गई है आपको किसकी वैल्यू म्यू वाटर की। पूछा है क्रिटिकल एंगल ग्लास एयर बाउंड्री, क्या पूछा गया है ग्लास एयर बाउंड्री, यानी अपने से जो पूछा गया है वो पूछा गया है किस किस का, एक तो ग्लास का और दूसरा किसका पूछा गया है एयर का। ठीक है, ये पूछा गया है एयर का, ग्लास क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर बाउंड्री। तो मेरे को बताइए ग्लास एयर बाउंड्री का मतलब हो गया क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हैं तो लाइट ग्लास से कहां जा रही होगी एयर में, तो इधर लिख देंगे ग्लास और इधर लिख देंगे एयर। तो लाइट कहां से कहां जाएगी ग्लास से एयर, तो इसे लिखेंगे म्यू एयर अपॉन म्यू जी की वैल्यू। एयर की वैल्यू 1 होती है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दिया गया है कितना 3/2, तो ये नंबर कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो म्यू रिलेटिव की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2/3, और इसको किसके बराबर कर देंगे साइन थीटा सी के। तो जैसे ही आप साइन थीटा सी के बराबर कर देंगे साइन थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/μ हो जाएगी। तो जैसे ही आप म्यू की वैल्यू को लिखेंगे तो म्यू रिलेटिव कितना आ चुका है 2/3, और ये हो जाएगा थीटा सी। तो साइन को इधर ले चलते हैं, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, यहां पर लिख देंगे साइन इनवर्स 2/3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए तो लिखा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन लिक्विड x एंड y, दोनों की वेवलेंथ अपने को दी गई है। फिर से अगेन वही क्वेश्चन, क्या पूछा गया है क्रिटिकल एंगल। तो बताएं फिर से, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था साइन थीटा की सी की वैल्यू क्या होती है μr/μd इक्वल टू vd/vr इक्वल टू लैम्डा d/λr। क्यों, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो मैंने इसके बिहाफ पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लिख दी। अभी मैंने फिर बोला था साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, मैथमेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। तो ऊपर हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी छोटी वैल्यू, नीचे हमेशा बड़ी वैल्यू। तो कैसे लिख देंगे, छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा 3500 अपॉन 7000 एंगस्ट्रॉम, कट जाएगा वैल्यू आ जाएगी 1/2। बताइए साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई है, तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल कितने डिग्री हो गया 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि लिखा है लाइट रे परपेंडिकुलर आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें परपेंडिकुलर आ रही है, इसका मतलब ये एंगल कितना 90 डिग्री, और लिखा है वन फेस ये वाला प्रिज्म का एक एंगल कितना दिया गया है 90 डिग्री। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड
इन ग्लास एयर इंटरफेरेंस। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ग्लास, और ये क्या हो गया, एयर। तो मैं बोल दूं यहाँ पर मेरे को दिख रहा है क्या हो रहा है, TIR हो रहा है। पूछा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 45 डिग्री। ये वाला जो एंगल ऑफ इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना, 45 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। मेरे को बताइए क्या सेकंड पॉइंट पे वहां पे TIR हो रहा है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल TIR हो रहा है। लाइट डेंसर टू रेयर जा रही थी, लेकिन लाइट डेंसर टू डेंसर ही चली गई, क्योंकि कंडीशन होती है कि लाइट हमेशा कहां से कहां जाए, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो कहने का मतलब TIR हो रहा है। तो बताइए फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, साइन थीटा सी का फॉर्मूला छोटा अपॉन बड़ा, यानी म्यू आर बाय म्यू डी। बाहर जब कोई मीडियम नहीं दिया गया तो हमने क्या मान लिया, एयर, और इक्वल टू कितना एंगल लिखेंगे, साइन थीटा सी की वैल्यू 45। तो चलिए लिख भी देते हैं, कितना एंगल आ गया क्रिटिकल, 45। बताइए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इक्वल टू 1/μ। तो सिंस म्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, √2 आ गई है। अब थोड़ा सा सोचिएगा इस क्वेश्चन को और अज्यूम कीजिएगा, अगर TIR होता है तो लाइट थीटा सी पे आती है कि थीटा सी पे ज्यादा पे आती है, लाइट क्रिटिकल एंगल पे नहीं आती, लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे आती है। तो इसका मतलब अगर TIR हो रहा है तो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। इसका मतलब ये एंगल 45 नहीं, 45 से क्या होगा, ज्यादा होगा। जब एंगल 45 से ज्यादा होगा तो म्यू की वैल्यू भी √2 नहीं होगी, √2 से ज्यादा होगी। तो अगर एग्जैक्ट आंसर बोलना हो तो क्या लिखेंगे, म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी ग्रेटर क्यों लगाया, तो हम बोलते हैं कि अगर एंगल क्रिटिकल से थोड़ा ज्यादा हुआ तो म्यू की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर आएगी, और अगर एंगल बहुत बड़ा हुआ तो म्यू की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी लगा दी। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम, तो आप आंसर कितना बोलेंगे, √2 के बराबर है सर। और आपको बोला जाए कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे √2 से ज्यादा है। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल। इक्वल कब लगेगा, जब एंगल क्रिटिकल से थोड़ा ज्यादा हो, और ग्रेटर देन कब लगेगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से बहुत ज्यादा हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को हिंट दे रहा है ऑप्टिकल फाइबर का। अगर आप ध्यान से देखें तो लाइट एयर मीडियम में थी, कहां पे एंटर हुई, डेंसर में, और वापस से दोबारा लौट गई डेंसर मीडियम में। तो मैं बोल दूं यहाँ पे क्या हुआ है, क्रिटिकल, यहाँ पर क्या हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मेरे को बताइए अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, थीटा सी। ये हो गया हमारा कौन सा मीडियम, डेंसर, और अगल बगल हमने क्या मान रखा है, एयर। बताइए ऑप्टिकल फाइबर में अगर देखें तो बाहर सराउंडिंग मीडियम की वैल्यू क्या है, क्लैडिंग आ गई है, क्लैडिंग की जगह क्या है, 1। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे बेटा, एक्सेप्टेंस एंगल साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √μ1² -1। ये 1 क्यों आ गया, क्योंकि क्लैडिंग की जगह कितनी वैल्यू है, 1। तो अब अपने को एक्सेप्टेंस एंगल कितना दिया गया है, 45। तो लिखेंगे साइन 45 इक्वल टू √μ1² -1। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 इक्वल टू μ1² -1। इस 1 को उठा के इधर लेके आओ, 1 + ½ 3/2 इक्वल टू μ1²। μ1² का मतलब हो गया, हम बात कर रहे हैं इस वाले मीडियम की, μ1²। तो बताइए μ1 की वैल्यू कितनी, √3/2। अब आप मैं आपसे पूछूं कि ये वैल्यू 3/2 के बराबर होगी कि ज्यादा होगी, आप बोलोगे सर दोनों ऑप्शन पॉसिबल होंगे, या तो म्यू की वैल्यू √3/2 के बराबर होगी, या फिर म्यू की वैल्यू ग्रेटर होगी 3/2 के। बताइए इक्वल कब होगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलमोस्ट किसके बराबर हो, थीटा के, और अगर ग्रेटर देन हुआ तो एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर लिखने का तरीका, μ1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2।
अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपसे पूछा गया क्या, व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दैट केस आप बराबर बोलेंगे, और आपसे नॉर्मली पूछ लिया गया है तो आप वैल्यू ग्रेटर देन बोलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 9 पे। ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन है, अंदर कोर सेक्शन दिया गया है। अगर आप देखें तो अंदर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है √2 और क्लैडिंग का दिया गया है √3/2। पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको पता हो तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू बताइए जिसे TIR हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि TIR कब होता है, जब एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू क्या होती है, μ1² माइनस μ2²। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें, μ1 और μ2 की दोनों की वैल्यू दी गई है, तो बताएं साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, √, बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, कोर की, तो बताइए डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखते हैं, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर 3/2। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, इधर आएगा 4 - 3, नीचे एलसीएम ले कितना आ जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखा है 2/1, 4 - 3 1। तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/√2। कितना एंगल पे होती है बताइए, 30 डिग्री पे, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है एक बार फिर से पहले, एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट रे पाइप फॉर विच टोटल इंटर रिफ्लेक्ट इनसाइड दी टेक प्लेस। तो कहने का मतलब है हमें पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या लिख देंगे, कोर, कोर की वैल्यू क्या हो गई, अंदर बड़े का स्क्वायर, बड़ा कौन सा होगा, कोर मीडियम, कोर मीडियम कौन सा, डेंसर, और ये रेयरर, √2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 2, और 3/2 का स्क्वायर लिखेंगे 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 मतलब 1.5, 2 में से 1.5 गया तो कितना बचा, हाफ, और 1/√2, 1/√2 का एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है इफ इन द अबाउ प्रॉब्लम व्हाट इज द आंसर इफ नो आउटर कवरिंग। नो आउटर कवरिंग का मतलब क्लैडिंग को बोल रहे हैं हटा दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि क्लैडिंग को आप हटा दीजिए। अगर क्लैडिंग को हटा दें तो बताइए क्या फॉर्मूला यही वाला आएगा। जब हमने आउटर बाउंड्री को हटा दिया है, क्लैडिंग हट गई है, तो बाहर फॉर्मूला क्या आएगा, पहले वाला। तो फिर से वापस से आते हैं, अगर क्लैडिंग हट गई है तो बताइए फॉर्मूला कौन सा आएगा, एक्सेप्टेंस एंगल वाला। कैसे लिखेंगे, साइन थीटा √ऑफ μ1² - 1। तो हमसे पूछा गया है आउटर बाउंड्री हट गई है, तो कोर तो है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 - 1, तो बताइए वैल्यू कितनी आ गई, √1, तो वैल्यू आ गई 1। तो बताइए एंगल कितना आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री। तो आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस बॉटम ऑफ अ टैंक, जिसकी हाइट आपको दी गई है, डेप्थ आपको दी गई है कितनी, 80। यहां पर बल्ब लगा है, यहां से यहां तक 80 सेंटीमीटर का डेप्थ दिया गया है। पूछ रहा है एरिया बताओ कि बाहर कितने एरिया तक लाइट आए। तो आपको अगर पता हो तो हम कवर्ड एरिया पढ़ते हैं, यहां से जब लाइट रेज आती हैं ये वाली, तो हमें इसको कवर करना होता है, ये वाला एरिया। ठीक है, हमसे पूछा गया ये वाला एरिया बताइए। तो अगर एरिया पूछा गया है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये क्या होगा इसका बेटा, रेडियस। ये क्या हो गया, h। यहां से पूछा गया है तो ये एंगल कितना हो गया, θc, तो ये एंगल भी कितना, θc। हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो r बराबर h/√μ² -1, h/√μ² -1। तो अपने को हाइट कितनी दी गई है, 80 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी अपने को दी गई है वाटर की। ध्यान रखिएगा बेटा, एक बात मैं आपको फिर से बताऊं कि हम कभी भी इस 1.3 को 1.3 नहीं, हमेशा क्या लिखें, 4/3। तो यहां पर 4/3 की बात करें तो स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर 16/9 -1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आती है, ये नंबर तो आ गया 80 अपॉन √। अब 16 - 9,
यहाँ पे नंबर आ गया 16 माइनस 9 अपॉन 9। तो मेरे को बताइए 16 माइनस 9, और 9 अगर आप देखिए रूट में है तो 9 कहाँ जाएगा, बाहर आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 80 इंटू 3। ये 3 ऊपर कैसे आया बेटा, रूट 9 था, बाहर आएगा 3, डिनोमिनेटर में आएगा 3, कहाँ जाएगा, ऊपर। 16 की बात करें, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7। ठीक है, अपने से क्या पूछा गया, एरिया, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया पूछा गया है ना शायद, हाँ अपने से वाटर पूछा गया है एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, ये किस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर में। बताइए एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे, बट ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में दिया है और सारे आंसर किस में दिए गए हैं, मीटर में। तो लास्ट में कन्वर्ट कर लेना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम फॉर रेड कलर के लिए वेवलेंथ λ1 है, थीटा दिया है। फैक्ट रिमेनिंग एंगल क्रिटिकल, आपको कुछ नहीं करना, जब भी एंगल की बारी आ जाए साइन थीटा सी, तीसरी बार बोल रहा हूं, छोटा अपॉन बड़ा, म्यू आर बाय म्यू डी, लैम्डा डी बाय लैम्डा आर। सिंस म्यू ज्यादा लैम्डा कम वेलोसिटी भी कम। अगर म्यू कम लैम्डा ज्यादा वेलोसिटी भी ज्यादा। ऊपर न्यूमरेटर में हमेशा कौन सी वैल्यू पुट करनी है, छोटी वैल्यू, छोटा अपॉन बड़ा, दैट्स इट, खत्म, सोचना ही नहीं है, छोटा अपॉन बड़ा। कलर दिए गए हैं, कौन कौन सा कलर दिया गया है, रेड का λ1 सबसे ज्यादा। अगला कलर कौन सा दिया गया है, येलो कलर के लिए λ2 का लैम्डा कम। बस आंसर आ गया आपके सामने एक बार में। A source of white light kept inside the water, if observed outside the sea, yellow color coming out the water, then which color coming necessary out? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से देखिए कैसे बोला गया है। व्हाइट लाइट आ रही है, कौन सी लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट। ये एंगल हो गया थीटा। कौन सा मीडियम बोला गया है, डेंसर, बाहर रेयर। तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा सी का फॉर्मूला 1/μ। चलिए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो म्यू सबसे ज्यादा वॉयलेट, सबसे कम रेड। अगर मैं यहां पे वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करूं तो क्रिटिकल एंगल वॉयलेट का सबसे कम आएगा। तो इसका मतलब वॉयलेट कलर जो होगा वो सबसे नीचे दिखेगा V, और उसके बाद के कलर VI, उसके बाद के कलर V, ये आ गया VIBG। Y मान लेते हैं सरफेस पे जा रहा है Y, तो बाहर कौन कौन से कलर हो गए, O और R। VIBG, Y गया पैरेलल, YOR। नहीं तो ये फिनोमेना हम देख सकते हैं प्रिज्म के कॉन्सेप्ट से भी। सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट का होता है और सबसे कम डेविएशन रेड का होता है। तो अगर आप देखें यहां से तो बताइए रेड का डेविएशन सबसे कम है और वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा है। तो देखो रेड लाइट सबसे कम डेविएट हो रही है और वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो रहा है। ठीक है ना। तो ये बेटा हमारी ELP नंबर 3 जिसमें रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट थे, यहां पर खत्म करते हैं। ठीक है, दैट्स इट।